बच्चों, आपने पिछले वीडियो में गुरु नानक देव पाठ के गद्यांशों की व्याख्या पढ़ी, आपको व्याख्या समझाई गई। अब हम उन्हीं गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, वही यहाँ पर रखे गए हैं। इस वीडियो में उन प्रश्नों को समझाते हुए उनका उत्तर बताया जाएगा, तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना है पूरा, बिना स्किप किए। पहला गद्यांश है, लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप में गुरु को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें। इस देश का सामूहिक मानव चित्त इस बात को महत्व नहीं देता। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसमें जो रेखांकित अंश है, सबसे पहले पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में गुरु नानक देव पाठ में संकलित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले रेखांकित अंश डालना है, इस तरह से ऊपर रेखांकित अंश डाल देंगे और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है, जो रेखांकित है केवल उसी की व्याख्या हम करेंगे। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि ऐतिहासिक विद्वान, जो इतिहास को जानने वाले हैं, ऐतिहासिक विद्वान भले ही गुरु नानक देव या अन्य किसी महापुरुष के जन्म काल को लेकर कितने ही तर्क देते रहें, भले ही भौतिक रूप से जन्म को महत्व दिया जाता रहा है, फिर भी हमारे देश की जनता का हृदय भौतिक के स्थान पर आध्यात्मिक रूप को ही महत्ता देता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। अगला प्रश्न था कि इतिहास के पंडित गुरु के भौतिक शरीर के विषय में क्या वाद विवाद करते हैं? किस विषय में, इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते हैं? तो इसका उत्तर है, इतिहास के पंडित गुरु के भौतिक शरीर के उत्पन्न होने के विषय में वाद विवाद करते हैं, भौतिक शरीर के। पांचवा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर का महत्व बताइए। लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के जन्म की अपेक्षा प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेने का महत्व है, क्योंकि पार्थिव शरीर जो है, भौतिक शरीर, ये एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो आस्था, जो श्रद्धा भक्तों के हृदय में उत्पन्न होती है, प्रतिक्षण उत्पन्न होती है, जब भी वो उत्पन्न होती है उसी क्षण गुरु का जन्म मान लेना चाहिए कि हमारे हृदय में गुरु का आविर्भाव हो गया है। तो ये इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर थे। अगला गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश है ये कि ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया, यहाँ से लेकर सुधा लेप का काम किया। तो ये अभी हमने पढ़ा, ये गद्यांश, कि हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे कठिन समय में ऐसे विद्वानों को, ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने हित को ना सोचते हुए, जिन्होंने परोपकार में, जिन्होंने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए समाज के उत्थान के लिए, ऐसे जो सड़ी गली रूढ़ियों से जकड़ा हुआ समाज था, जहाँ पर पुरानी विचारधाराएं जो व्यक्ति को जकड़े हुए थी, उन जर्जर बातों से हटकर सबको एक नया जीवन, एक नई ज्योति, एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। और उन्हें हम एक महान जीवनदायक देवता के रूप में प्रतिष्ठित करें तो कोई भी इसमें जरा भी बुराई ना होगी। इस गद्यांश को लिखना कैसे है, प्रश्नोत्तर इसके देखते हैं। सबसे पहले संकेत, ऐसे ही डैश काम किया। संदर्भ हम पहले गद्यांश में लिख चुके हैं, दूसरे में नहीं लिखेंगे, पूर्ववत कर देंगे।
रेखांकित अंश डाल देंगे, इस देश डैश समर्थ हुए। फिर व्याख्या करनी है हमें, कहाँ से इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया, यहाँ से था, और प्रतिष्ठा करने में समर्थ हुए। लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव एक महान संत थे। भारत भूमि संतों महात्माओं की जन्मदात्री रही है। इस धरती ने ऐसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने समाज में फैले कुसंस्कारों, प्राचीन सड़ी परंपराओं, निराधार आचारों तथा तुच्छ अर्थहीन विचारधाराओं के विरोध में अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। भारत देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अंधविश्वासों, रूढ़ियों का खंडन किया, आम जन समुदाय को नई दिशा दिखाई। ऐसे ही महापुरुष जीवन दान देने वाले देवता के समान सिद्ध हुए। तीसरा प्रश्न है इसका, गुरु नानक देव की कार्य पद्धति किस प्रकार की थी, मतलब वो काम कैसे, उनके कार्य करने का ढंग क्या था। गुरु नानक देव की कार्य पद्धति शांत और जनमानस को प्रेरित करने वाली थी। वो शांत स्वभाव से लोगों को अपनी बात समझाते थे, लोगों को प्रेरित करती थी उनकी बातें। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस दुर्घट काल का उल्लेख किया गया है। गद्यांश में उस दुर्घट काल, दुर्घट का अर्थ है कठिन समय, काल का अर्थ है समय, दुर्घट का अर्थ है कठिन, कठिनता से जो घटा हो, उल्लेख किया गया जब भारतीय समाज प्राचीन अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ा था। महापुरुष किन कार्यों को करने में कुंठित नहीं हुए। अगला प्रश्न है ये, महापुरुष समाज सुधार के लिए अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन करने में कुंठित नहीं हुए। तो ये अभी 2 गद्यांश, इसके प्रश्नोत्तर आप करिए। इसके बाद आगे हम और पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको समस्या आए समझने में, वो आप पूछ सकते हैं। इसे आप साफ साफ जैसे बताया गया है, जिस तरह से आपको, उसी तरह से कॉपी में करना है। धन्यवाद।